गुड इवनिंग एवरीवन, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्रेजी स्टॉक्स। आज मैं आप लोगों के पास 3 टॉपिक लेके आया हूँ। पहला टॉपिक होगा एक आईटी सेक्टर का स्टॉक मैंने रिसर्च करके देखा है जो मुझे लग रहा है बुलिश दिख रहा है, बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न के साथ, तो वो कुछ ब्रेकआउट हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। दूसरा है कि बजट को लेके 23 जुलाई को जो बजट आ रही है उस पर कुछ स्टॉक, जैसे कल भी मैंने डिस्कस किया था, यस्टरडे वाले वीडियो मैंने डिस्कस किया है एचएएल को लेके, मुझे वो दिख रहा है, डिफेंस का एक स्टॉक्स मैंने लिया था। और मैं रेलवे का एक स्टॉक्स के बारे में थोड़ा विश्लेषण आप लोगों को बताऊंगा। ये 3 टॉपिक है जो मैं भी डिस्कस आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। इससे पहले प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब इसको करिए। चलिए अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने एक स्टॉक्स आईटी का लिया है विप्रो मुझे लग रहा है कप विथ हैंडल पैटर्न के साथ से ब्रेकआउट हुआ है। तो कप विथ हैंडल पैटर्न के साथ ब्रेकआउट हुआ है। अभी जो आप उसका नेक लाइन देख रहे हो 550 से 60 के बीच का रेंज है। इससे पहले भी मैंने विप्रो के बारे में कुछ बोला था, हल्के बताया था कि 580 से 600 के करीब में वो जाएगा। मैंने जो अपने लिए स्टॉक्स निकाला है कि 580 से 600 तक वो चला जाएगा। मैंने उस स्टॉक को अभी बाई भी किया है और स्टॉप लॉस मैंने उसका रखा है अपने लिए 520 का। तो चलिए कप विथ एंड हैंडल पैटर्न में उसके बारे में, विप्रो के बारे में और भी थोड़ा सा मैं डीपली थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कस करूंगा। विप्रो का भी ऐसे भी मुझे लगा रिजल्ट इस वीक में आपको रिजल्ट भी उसका आने वाला है Q1 का। चलिए मैं इसको थोड़ा सा नज़दीक करता हूं तो आप लोगों को ये पढ़ने में ईजी होगा, समझने में ईजी होगा। ये कफ एंड हैंडल पैटर्न मैंने जो ब्रेकआउट हुआ है उसका निकाला है विप्रो का, जैसा आप लोगों को बोर्ड में दिख रहा है। नेक लाइन इसका जो बन रहा है 550 का है। और ये देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, कफ एंड हैंडल पैटर्न बनता कैसे है, लेफ्ट साइड में थोड़ा डाउन होता है एंड राइट साइड में अप होता है। उसके बाद हैंडल का वो पैटर्न क्रिएट होता है ग्राफ में, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया है। अभी आप देखोगे कि एक जो ये है, ये जो कफ वाला पैटर्न बना ये कंसोलिडेशन फेज में है। मैंने यहाँ लिख के रखा है, पहले से लिखा है, एक्चुअली लिख के रख लिया, थोड़ा सा टाइम का बचत होने के कारण। और यहाँ पे जो देखोगे बायर्स, जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने ही डिस्कस किया था और भी एक स्टॉक्स पे मैंने जो वीडियो बनाया था उस पर भी मैंने बोला था कि बायर्स यहाँ पे आया है। जैसे हैंडल पैटर्न्स बनना है बायर्स बढ़ जाते हैं और सेलर एक्चुअली नेक लाइन से ऊपर से सेलर भी सेल करते हैं स्टॉक को, लेकिन सेलर का रीज़न है कि लेस वॉल्यूम होने के कारण वो नेक लाइन को वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं नीचे की ओर। जब क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो बायर्स यहाँ हाई होने के कारण, बायर्स मोर होने के कारण यहाँ पे बाइंग जोन आ जाता है नेक लाइन में। अब ये देखोगे ये नेक लाइन है, यहाँ जो बाइंग जोन, नेक लाइन से ऊपर का जो बाइंग जोन है ये मेरे अनुसार से सेफ जोन होता है। मुझे लगता है ये बाई करने का सेफ जोन है। 550 से 60 के बीच का रेंज है, मुझे लग रहा है ये बाइंग जोन के लिए अच्छा बन रहा है। और ये एक्चुअली 2-3 तरह से बनता है। अगर मार्केट बुलिश है तो बुलिश ट्रेंड में भी ये बनता जाता है, अगर मार्केट बेयरिश है तो उस पर भी ये बनता है। लेकिन एक्चुअली ड्यू टू अभी मार्केट बुलिश है, बुलिश ट्रेंड है, तो ये बुलिश कंटिन्यूएशन बना रहेगा इस पर। ऑन वीकली चार्ट पे आप देखोगे, वीकली चार्ट हुआ या लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इसको लेके जो रेंज पकड़ा था, जैसा भी आपको दिखाया है 580 से 600 के बीच का रेंज है। मैंने स्टॉप लॉस जो रखा है अपने लिए 520 का है। इसके पीछे का रीजन्स है, कुछ रीजन्स है जो मैं डिस्कस करूंगा। द स्टॉक फाउंड ए राउंडिंग बॉटम नियर द 380 लेवल्स विच correspond to 61.8% Fibonacci retracement of the previous advance from 159 to 739। एवरेज ट्रेडेड प्राइस है इसका 559 का, पी रेशियो है 26.29 का। तो ये मैंने रीजन्स निकाला है। इस रीजन्स की वजह से मुझे लग रहा है कि फिबोनाची भी आप देखोगे 61.8% के करीब में है। तो ये रीजन्स है इसका। दूसरा है कि ट्रैक ऑफ द मोमेंटम क्या है इसका, 52 वीक्स हाई है 566 रुपया 90 पैसा का, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ऑन जुलाई 15, 2024। सिंस अक्टूबर 2021 आफ्टर रीचिंग ए लाइफ हाई ऑफ 739 विप्रो हैज़ बीन ए करेक्टिंग फेज। उस समय से वो करेक्टिंग फेज में ही था, उतना खासा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा पाया था, स्टॉक उतना खासा चल नहीं पाया था।
तो अभी वो मूवमेंट दिखाया है कफ एंड हैंडल पैटर्न जो ब्रेकआउट हुआ है। अभी इसका एक्शंस हम समझेंगे कि एक्शंस क्या हो सकते हैं। द स्टॉक इज नाउ ट्रेडिंग एबव मोस्ट ऑफ द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज सच एज 5, 10, 30, 50, 100 एंड 200 DMA ऑन द डेली चार्ट्स। ये एक्शंस में है, इस कारण से डेली चार्ट्स में ये दिख रहा है। और कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग एबव इट्स 13 वीक एंड 34 वीक्स EMA डिनोट पॉजिटिव ट्रेंड। द RSI हैज स्टे एबव 60 एंड टाइम फ्रेम डेली, वीकली एंड मंथली चार्ट। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि विप्रो में एक अच्छा खासा बाइंग का जोन पे खड़ा है, रिजल्ट भी है, मार्केट बुलिश भी है। तो ये तीनों तरीक़ों से ये अप ट्रेंड की ओर मुझे दिख रहा है, तो मैं इसको बाई करके रखा हूँ। मुझे लग रहा है कि और ये जाएगा। उसके अलावा विप्रो का और भी कोई चीज़ है जो स्ट्रेंथ दिख रहा है मुझे, कि मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रेंथ जाएगा। उसके लिए क्या है, मैंने रखा है अ स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस, इम्प्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर लास्ट 2 years। Company able to generate net cash, improving net cash flow for last 2 years. Book value per share improving for last 2 years. Company with 0 promoter plays. FIDI institution increase their shareholding. तो इस कारण से मुझे लग रहा है FIDI भी इंक्रीज कर रहा है, 0 प्रोमोटिंग होल्डिंग शेयर्स है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला समय में मुझे ये कम से कम यहाँ से 5 से 10% का मूवमेंट दिखा सकता है अप्रॉक्स। तो ये रहा आपको IT का स्टॉक। जैसा कि आप लोगों को ये स्टॉक्स का मैंने जो विश्लेषण किया है, बताया है। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने नहीं किया है। चलिए अभी मैं चलता हूँ सेकेंड जो टॉपिक है उस पर मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ आप लोगों को। जो मैंने लेकर रखा है, मुझे लग रहा है कि अभी जैसे बजट आने वाला है 23 जुलाई को, तो उस पर कौन सा चलने वाला है स्टॉक्स। मुझे लग रहा है कि ये जो मैंने निकाला है रिसर्च से, ये मेरे को अच्छा खासा एक मूव दे सकता है। तो मैंने अपने लिए जो स्टॉक लिया है HAL, जो था कल वीडियो मैंने बताया कि कल वीडियो में HAL का मैंने विश्लेषण करके रखा है। HAL हुआ, BEL हुआ, फिर मुझे लग रहा है कुछ आप देखोगे फर्टिलाइज़र कंपनी हुआ, RCF हुआ। तो कुछ स्टॉक्स है, RCF हुआ, ये स्टॉक्स है। प्लस और भी स्टॉक्स है, जैसे रेलवे का मैंने लेकर रखा है। जैसे मुझे लग रहा है RVNL हुआ, ये स्टॉक्स अच्छा खासा दिखा सकता है, अभी भी और भी स्ट्रेंथ है। RVNL हुआ, IRFC तो ऑलरेडी हाई बना के थोड़ा नीचे आया है। तो RVNL, IRFC ये सब स्टॉक्स वगैरह हैं जो मुझे लग रहा है कि और भी अब ट्रेंड की ओर सकते हैं। पर डिफेंस में मैंने तो बोल ही दिया HAL, BEL, फिर रेलवे का BEML। तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं मुझे लगता है कि आने वाले समय में और कुछ मतलब बजट तक कुछ अच्छा खासा और भी इम्प्रूवमेंट, मतलब मूविंग थोड़ा दिखा सकते हैं अब ट्रेंड की ओर। तो ये मैंने 2 टॉपिक पे डिस्कस आप कर लिया है आप लोगों को। और इसके अलावा अब मैं तो थर्ड टॉपिक है जो हमको मेरे हिसाब से वो सबके लिए अप्रॉक्स ने लेके रखा ही है उस स्टॉक को। रेलवे का एक स्टॉक्स है, पहले भी मैंने इसको डिस्कस किया था, वीडियो बनाया था उस पर भी, और मैंने अपने चैनल पे अपलोड भी किया है उसको। मैंने जो स्टॉक्स बहुत मैंने कुछ समय पहले ही मैंने एक स्टॉक्स जो लिया था IRFC का, उस समय रेंज 170 चल रहा था। तो उस समय मैंने बाई करने के लिए अपने आप को लिया था, बाई किया था। मुझे लगा था 210 का रेंज जाएगा, 210 वो गया भी, उसके ऊपर भी हाई बनाया 220 का। जो मैंने यस्टरडे जो कल वीडियो अपलोड किया उसमें बताया था कि मैंने जो लिया है और उसको वो मेरा को टारगेट अचीव किया है। मुझे लग रहा है कि IRFC जो स्टॉक है रेलवे का, ये अभी भी अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है। मुझे लग रहा है अभी भी ये बुलिश है, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक्स है। मेरे हिसाब से ये मल्टी बैगर स्टॉक्स हो सकता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का कई रीजन्स हैं। पहले तो है PE रेशियो उसका। अभी बहुत सारे लोग देखे जो वीडियो बना रहे हैं, अपलोड हो रहा है, उसमें PE रेशियो कैसे निकलता है, क्या होता है, वो मैं भी फर्दर आपको इस वीडियो में ही डिस्कस करता हूँ। चलिए बोर्ड पे आके मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ।
जैसा कि आप लोगों को मैं बता रहा था कि IRFC स्टॉक मैंने लिए थे। IRFC स्टॉक लेने पीछे उसके पहले मैं उसका PE रेशियो निकालूंगा। ठीक है, PE रेशियो निकलता कैसे है, तो मार्केट प्राइस वैल्यू डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, तो उसे मुझे पता चल जाता है कि उसका PE रेशियो क्या है। जैसे मार्केट का क्लोजिंग यस्टरडे का क्लोजिंग जो IRFC का रहा 212.11 तो, और अर्निंग पर शेयर उसका है 4.92। तो अगर आप डिवाइड करके ये निकालोगे तो 43.117 समथिंग आता है ये। तो इससे हम लोग को PE रेशियो निकल गया। मुझे लग रहा है PE रेशियो 43 थोड़ा हाई है। सिंपल सा बात है कि ये हाई जोन में, लेकिन हाई होने के पीछे का रीज़न भी है। अगर कोई भी कंपनी का स्टॉक्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होता है, ग्रोथ दिखाता है अपने बैलेंस शीट में, प्रॉफिट अर्निंग उसकी हो रही है सारा कुछ, तो उसका PE रेशियो भी बढ़ता है। PE रेशियो बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर उनका ग्रोथ है, तो PE रेशियो सिंपल सा बात है बढ़ गया है, तो उसके अनुसार से PE रेशियो निकल जाता है। लेकिन मेरे अनुसार से अगर मैं देखूँगा, मैं पहले से थोड़ा सा क्रिएट किया हूँ इसको, कि अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में अगर आप देखोगे 5 मैंने लिया है 210 के ऊपर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 लिया है, 15 लिया है, 20 एंड 50 लिया है, तो उसमें मैंने एक रेट निकाला हुआ है अपना, एक अपना जो मैंने निकाला था, ये सारे चार्ट पे मैंने सेट करके रखा है, तो उस पर मैंने एक निकाला है अपना एक रेट कि भैया ये मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 मैं लूँगा तो 210 के ऊपर मुझे लग रहा है कि वो पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने वो बाई किया है तो मुझे फील हो रहा है कि मुझे पॉजिटिव लग रहा है। 10 के ऊपर अगर जाएगा 210 के ऊपर, 202 के ऊपर पॉजिटिव है, और ये मैं 15 लूँगा तो 196 के ऊपर, तो इतना ज़्यादा नीचे आने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस अधिक से अधिक सिंपल सा बात 210 के ऊपर अभी भी मैं उसमें बुलिश है। आप देखोगे एक हिस्ट्री मैं बता रहा हूँ, इधर नियर बाई 2-3 दिन का मैंने एक चार्ट पैटर्न देखा था, तो चार्ट पैटर्न के अंदर आप देखोगे कैंडलस्टिक जो चार्ट पैटर्न है बुलिश इंगुल्फिंग, ये जो पैटर्न बना हुआ है ये IRFC का, ये बुलिश 2 डेज पैटर्न बना था, 16 जुलाई को बना हुआ है, 16 जुलाई 2024 को। ये मंथली बेसिस पे मैंने इसका देखा। इन्वर्टेड हैमर जो बना है वो डेली बेसिस पे बना हुआ है। बुलिश 1 डेज पैटर्न 15 जुलाई 2024 को ये बना। बुलिश गैप अप ये है वीकली में है। बुलिश 2 डेज पैटर्न 12 जुलाई 2024 को है। फिर शूटिंग स्टार एट अप ट्रेंड ये डेली के अनुसार से, ये सारा कुछ जो पैटर्न है ये चार्ट है, मंथली, डेली, वीकली, डेली जो मैंने लिखा है ये चार्ट है कि डेली बेसिस से मैंने देखा। तो ये बियरिश 1 डे पैटर्न 15 जुलाई 2024, ये सारे जो पैटर्न्स बने हुए हैं IRFC पे, तो बहुत सारे सिंपल सा बात है 220 के ऊपर बाइंग जोन मैंने सोचा ही नहीं था कभी कि 220 के ऊपर मैं कभी बाई भी इसको करूँगा, क्योंकि अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज कि मंथली में देखा, मैं मंथली चार्ट देखा हूँ, जस्ट एग्जांपल मैं मंथली बताया, मुझे लगा मंथली में ये अभी भी बुलिश है। वीकली देखोगे बुलिश है। ये बियरिश मुझे दिख रहा है 1 डे चार्ट पैटर्न, अगर आप देखोगे 1 डे चार्ट पैटर्न के अनुसार से ये बियरिश में आया है। तो 1 डे चार्ट पैटर्न में 212 रुपये के 212.11 के ऊपर ये क्लोज किया है। तो मैं तो जो बोला कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अनुसार से मैं इसको देखता हूँ कि लग रहा है मुझे पॉजिटिव है, तो मैं इसको अभी थोड़ा सा होल्ड करके देखता हूँ। इस पर मैंने जो अभी अगर मैं इसको होल्ड करूँगा तो इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। स्टॉप लॉस तो मैं इस पर सिंपल सा बात है 198 तो नहीं, 200-205 के करीब में रहूँगा, 200 से 205 मैं इसको रख सकता हूँ। तो इस पर स्टॉप लॉस मैं इस पर रखा हूँ अपने लिए जो जब भी आएगा। लेकिन ये स्टॉक काफ़ी फेवरेट स्टॉक्स भी रहा है सबका, और सब इस पर अच्छे खासे लेके बुलिश भी हुए। तो मैं कभी भी मतलब अगर आप ट्रेंड दिखा रहा है और अगर मतलब हाई की ओर जा रहा हो तो उस समय मैं कभी हड़बड़ी नहीं करता हूँ बाई करने में, पहले एक लेवल आने देता हूँ उसके बाद उसको बाई करता है, क्योंकि बाइंग जोन सबका अलग रहता है। तो उसके अनुसार देख के मैं उसको फिर बाई करता हूँ कि नहीं मुझे ये लग रहा है ये जोन बाई का है तो ये बाई फिर मैं वहाँ पे करूँगा। अगर उसके ऊपर चला गया तो फिर मैं उसका वेट करता हूँ, बाई नहीं करता हूँ। तो इस तरह का चलिए मैं ग्राफ भी आप लोगों को दिखाता हूँ। मेरे अनुसार से अभी भी 200 के ऊपर ये पॉजिटिव ही है। डेली मंथली चार्ट के अनुसार से वो पॉजिटिव है, और वीकली चार्ट के अनुसार से पॉजिटिव है, और डेली में थोड़ा बियरिश हुआ है। तो लेट्स सी एक्चुअली मार्केट भी अप ट्रेंड में है, काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट दिखा रहा है। बजट का टाइम भी है, जैसा फर्दर मैं हमेशा बोलता आया हूँ, क्योंकि सिंपल सा बात है बजट नज़दीक आने वाला है।
तो बजट में गवर्नमेंट का फोकस भी कुछ सेक्टरों पे ही है, जैसे रेलवे हो गया, पावर हो गया, रियलिटी हो गया, डिफेंस हो गया। तो ये सब सेक्टर फोकस है, तो मुझे लगता है कि नहीं इसको होल्ड करके मैं रखूँगा तो अच्छा खासा मुझे ये अच्छा खासा इन द सेंस 5 से 10% मुझे और दे सकता है ये इस पर थोड़ा सा, अगर मैं अपना ये करता हूँ तो होल्ड करके चलता हूँ इस पर। तो इसी तरह, और अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचूंगा, फंडामेंटली ये स्ट्रांग है, फंडामेंटली ऐसा नहीं स्टॉक है कि ये वीक है, फंडामेंटली ये स्ट्रांग है। टेक्निकली तो सिंपल सा बात है, डेली क्लोजिंग डेली अप होगा डाउन होगा, तो उसमें क्लोजिंग बेसिस के अनुसार से वो डेली कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से डेली का अगर पैटर्न आप देखोगे तो नीचे ही बताएगा। तो चलिए मैं एक थोड़ा ग्राफ आपको एक अपने सिस्टम पे ये आपको दिखाता हूँ। उससे पहले प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी मैं बहुत सारे वीडियोस वगैरह अपलोड करते रहता हूँ, बहुत सारे नॉलेज वगैरह मैं देते रहता हूँ। ये सारे कुछ मैं नॉलेज के पर्पज़ से बनाता हूँ, और कुछ ऐसा इसका ये बाई सेल से इसमें कोई रिकमेंडेशन और ये सब नहीं है इसमें। तो ये सिर्फ मेरा नॉलेज पर्पस है, किसी के प्रॉफिट लॉस से मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट भी मैं इस पर नहीं रखता हूँ। तो सिर्फ ये मेरा नॉलेज पर्पस से ये बना हुआ है। चलिए मैं अब देखता हूँ इसका ये चार्ट्स वगैरह कैसे क्या है और कहाँ तक ये जाएगा। देखिए आप लोग, ये चार्ट है जो मैंने चार्ट ये बना के रखा है। मेरे को अभी भी ये पॉजिटिव रेखा है, इसका RSI भी ठीक है, 68 हो गया RSI। तो RSI वो घटते बढ़ते रहता है, ऑन एन एवरेज उसका निकलता है। और पहला भी जैसा मैंने बोला था, कप एंड हैंडल जो पैटर्न था उस पर ये कुछ 20-25 रुपये का वो सिंपल सा बात है हाई बना चुका था वो बोलने के बाद ही। तो अभी भी मुझे ये पैटर्न बुलिश लग रहा है। मेरे अनुसार से 200 का जो रेंज है वो मैं इस पर स्टॉप लॉस 200 से 205 के रेंज लूँगा, तो ये स्टॉप लॉस का ये काम करेगा मेरा। तो ठीक है, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है। थैंक यू।